हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे सह प्रभावता के बारे में कि सह प्रभावता क्या होता है और इसको हम कोडोमिनेंस भी बोलते हैं। तो एक प्रकार का जीन होता है जो उस जीन को हम आई बोलते हैं, हमारा आई जीन है। हम सह प्रभावता की परिभाषा इसी से समझ लेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे। और ये ही हमारा जैसे ग्रुप होता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ ग्रुप, तो ये आई जीन जो होता है यही निर्धारण करता है। अब इसको आई जीन को बोलते हैं कि एक होता है आइसोहीमोग्लोटिनोजन। अब इसका यानी आइसोहीमोग्लोटिनोजन का पहला अक्षर आई ले लिया गया। अब हम लोगों के ग्रुप होते हैं ए बी और ओ, और 4 प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। तो यदि यहाँ पर ए, आई और ए है तो ये हमारा एलील है। अब एलील क्या होता है, जिसे डीएनए का एक खंड होता है जीन, और जीन का एक दो वैकल्पिक रूप होते हैं जिनको हम एलील बोलते हैं। तो अब ये एलील है हमारा, तो यदि आई ए एलील होगा तो अब ये निर्माण किसका करेगा। जैसे कोई प्याली बनाने वाला है तो वो प्याली का ही निर्माण करेगा, कोई दर्जी है तो वो कपड़ा वगैरह बनाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो कपड़ा सिलने वाला है वो प्याली बनाएगा। तो ऐसे यहाँ आई ए एलील है तो ये ए एंटीजन का ही निर्माण करेगा। और यदि आई बी है यानी एलील जो है वो आई और बी है, तो हमको अब देखते ही पता चल गया कि आई ए एलील ने ए एंटीजन का निर्माण किया तो आई बी एंटीजन का निर्माण करेगा। और एक होता है एलील हमारा आई, तो जो आई एलील होता है ये किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं करेगा, कोई एंटीजन नहीं बनाता है। यहाँ लिख देंगे कोई एंटीजन नहीं बनाता, कोई एंटीजन नहीं बनाता है। अब सह प्रभावता में जो उसकी परिभाषा है, यानी सह प्रभावता का जो बेस्ट उदाहरण है, अच्छा एग्जाम्पल है, तो वो होगा ए बी ग्रुप, जिसको ए बी रक्त ग्रुप होता है। अब इसमें क्या है देखिए समझिए, जैसे एक एलील है आई और ए, और एक एलील है आई और बी। अब आई और बी इनका क्रॉस जब करवाया जाएगा, संकरण जब करवाया जाएगा, इनको मिलाया जाएगा, तो हमारा ए बी ग्रुप यानी जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी तैयार होगा। क्यों ए बी तैयार होगा? क्योंकि यहाँ ए जो है एलील वो एंटीजन ए बना रहा है, और बी यानी आई बी जो एलील है वो एंटीजन बी को बना रहा है। तो जब क्रॉस करवाएंगे तो ए बी यानी ब्लड ग्रुप तैयार होगा। और यदि यहाँ आई ए एलील है और दूसरा भी आई ए एलील है, तो अब यहाँ हमको देखने से पता चल गया कि आई ए एलील एंटीजन ए को बनाएगा और आई ए एलील एंटीजन ए को बनाएगा, तो दोनों में एंटीजन ए बन रहा है, इसीलिए यहाँ ग्रुप हो जाएगा ए। और यदि अब आई है, एलील आई है, तो आई हमने आपको बता दिया कोई भी एंटीजन नहीं बनाता है। जब कोई एंटीजन नहीं बनाएगा तो ना ए ग्रुप होगा, ना बी ग्रुप होगा, ना ए बी ग्रुप होगा, तो हमारा ग्रुप होगा ओ। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारे एलील आई ए ये समान है, देखने में एक जैसे हैं, और ये हमारा स्मॉल आई है, ये भी एलील होता है, ये भी समान है, परंतु ये कोई एंटीजन नहीं बनाते हैं।
लेकिन ए और बी यानी एलील ए और एलील बी ये विषम है। विषम का अलग अलग प्रकार के, क्योंकि यहाँ एलील आई ए, यहाँ एलील आई बी, तो ये विषम युग्मी है। अब जब विषम युग्मी होंगे तो जब किसी जीन के यानी दोनों एलील समान रूप से प्रभावी होते हैं, अब प्रभाव दोनों डाल रहे हैं यानी एलील ए भी और एलील बी भी, इसलिए सह प्रभावता का उदाहरण ये ए बी हमारा ग्रुप होगा। अब आ भी जाता है कि सह प्रभावता का उदाहरण तो ए बी। अब इसकी परिभाषा अब इसी के हिसाब से हो जाएगी कि यहाँ समान है, यहाँ समान है, इसलिए सम नहीं, विषम युग्म जी यानी जब किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से, वो भी विषम युग्म जी हो और समान रूप से प्रभावी होते हैं, यानी दोनों प्रभाव डालते हैं, उसी को हम सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है और ये हमारे ग्रुप है। बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे अगली